Hello guys, what's up? We welcome you all. Today's topic is GDR and ADR. कैसे हैं आप सब? आई नो बहुत कूल है, बहुत अच्छे हैं और समय सुपर है, कूल है, बहुत आउटस्टैंडिंग है. आज टॉपिक क्लियर हो ही गया है, अभी चलेंगे, स्टार्ट कर देंगे. एंड टुडेज कॉट इज क्लैरिटी. मीन्स क्लियर इन आर थॉट्स इन एवरीथिंग. मीन्स वेयर क्लैरिटी कम्स ऑटोमेटिकली परफेक्शन इट सेल्फ कम्स. जहाँ पर क्लैरिटी है वहाँ पर परफेक्शन अपने आप आ जाता है. लेट्स स्टार्ट. GDR एंड ADR बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है. आज तक हमने कई बार पढ़ा है लेकिन आप भूल जाते हैं. आई एश्योर यू इस बार नहीं भूलेंगे, बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझेंगे इसको. चलते हैं. GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. वन बाय वन सिंपल. मैं बहुत क्लियर कर दूँ पहले सिंपल ही. GDR का मीनिंग होता है कि जब एक इंडियन कंपनी शेयर्स इशू करती है एक फॉरेन कंपनी में, सपोज अमेरिकन कंपनी में, तो उसे हम क्या कहते हैं? GDR. लो सिंपल. जब एक इंडियन कंपनी किसी विदेश कंपनी में शेयर इशू करती है तो क्या कहते हैं? GDR. सिमिलरली ऐसे ही जब एक कंपनी, इंडियन कंपनी, हमारे इंडिया की कंपनी में ही या कहीं इंडिया में ही विद इन इंडिया इन्वेस्ट करती है तो हम क्या कहते हैं? सिंपल शेयर. क्या कहते हैं? सिंपल शेयर. बट वेन an Indian company invests in another with foreign company, it is known as GDR. Global, नाम ही क्लियर है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट. आगे चलते हैं. अब आगे चलते हैं, बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई. ठीक है ना? अच्छा, स्टार्ट करते हैं. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991-1992, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस लेक्चर कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, 92 में. उसमें क्या हुआ? रिफॉर्म्स लेके गए. The aim of economic reforms is to make economy more efficient, more productive, more developed. Means economy को efficient बनाना, मतलब कि less free from the wastage, productive बनाना means production बढ़ाना, and more competitive developed nation means overall development of the nation. कि मतलब कि reforms आते ही इसलिए हैं, खास कर NEP, ताकि हम इकोनॉमी को competitive बन जाए, डेवलप बन जाए, एंड आपकी स्ट्रेटेजिकली अलायंस बन जाए और आप स्टैंडर्ड बन जाए. ठीक है ना? तो इसलिए आया. अच्छा, NEP में खास बात क्या है? 3 चीज़ बताओ, किसी को पता हो तो, किसी ने वीडियो देखी हो पहले की. LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. बात करते हैं पहले L की. लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम वेरियस रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड इन कंपनीज बाय द गवर्नमेंट. कि एक कंपनी है, उसके ऊपर लाद रखे हैं पूरे, क्या ला रखे? रेस्ट्रिक्शंस, पाबंदी ला रखी है. आप ये नहीं कर सकते, आप फॉरेन में डील नहीं कर सकते, आप अपने तक लिमिट हो, आपकी लिमिट ये है, आपकी पेड अप कैपिटल ये है, फलाना ढिमकाना. लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन मतलब कि आज़ाद हुआ, जो सब रेस्ट्रिक्शन हट गए. जब हट गए तो इट मीन्स कि इंडिया जो इंडिया की कंपनी है वो किसी बाहर भी अमेरिका में इन्वेस्ट कर सकती है. जब इन्वेस्ट कर सकती है तो इट मीन्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या आएगी? फॉरेन कैपिटल, दैट इज डॉलर आएगा. अच्छा, तो कैपिटल आएगा. तो सिंपली मैं आपको कहूँ कि इंडियन कंपनी जब अमेरिकन कंपनी में इन्वेस्ट कर दी है तो GDR कहते हैं सिंपल भाषा में. और इसको क्या कहते हैं? पहले कहते हैं यूरो शेयर. क्या कहते हैं? यूरो शेयर, यानी कि यूरोपियन शेयर. एंड यूरोपियन शेयर की भाषा में ही शेयर्स को GDR कहा जाता है. और निचोड़ निकालता हूँ मैं, कंक्लूजन क्या निकला कि जब एक इंडियन कंपनी, किसी विदेश कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, उससे पहले कहते हैं यूरो शेयर्स की लैंग्वेज में उस शेयर को कहते हैं क्या? GDR. तो सिंपल कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जब एक इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करती है, दैट्स कॉल्ड GDR. बस इतना सिंपल टॉपिक था. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं प्रॉपर फीचर्स की. GDR के फीचर्स क्या है? फीचर्स. पहला फीचर से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि GDR कहो या FCCB कहो, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, एक ही बात है यूरो की लैंग्वेज में. ठीक है ना? जैसे कि हम अकाउंट की लैंग्वेज में
ग्राहक को, कस्टमर क्या कहते हैं, परचेजर, बायर, कंज्यूमर। तो वो चीज़ ऐसे ही यूरो की लैंग्वेज में शेयर को क्या कहते हैं, जीडीआर। आगे चलते हैं फीचर। Deals in US dollar. 1 GDR can be equal to 2 shares. GDR holder have no voting right, whereas shareholders do have voting rights. नेक्स्ट वन इज एनी टाइम, ये आपकी वॉच है, ये घड़ी है आपकी। एनी टाइम GDR कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। एनी टाइम। नेक्स्ट वन इज द सिनेरियो ऑफ डिविडेंड ऑफ GDR। GDR का जो डिविडेंड का सिनेरियो है, डिविडेंड जो मिलता है वो सेम है, सेम लाइक डिविडेंड ऑन शेयर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि GDR जो है डील करता है अमेरिकन में या फिर यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस। अब बात करते हैं फीचर्स की। सिंपल सी बात है भाई। पहला, डील्स इन US डॉलर। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस कि GDR डील ही या तो अमेरिकन में होंगे या यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस में होंगे। जैसे कि इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज है, NSEI एंड ऑक्टेआई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड ऑक्टेआई ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। यानी कि हर कंट्री के बहुत सारे एक्सचेंज होते हैं। तो ऐसे ही जितने भी अमेरिका के हैं, जितने भी यूरोपियन के हैं, सभी में GDR डील करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक GDR 2 शेयर के बराबर हो सकता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट वन है कि जो GDR होल्डर होता है उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता, क्योंकि शेयर होल्डर होता है उनके पास ऑटोमेटिकली होता ही है, पता ही है आपको। नेक्स्ट वन इज एनी टाइम GDR कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, लाइक एनी टाइम करंट एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, सेम लाइक एनी टाइम GDR कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। नेक्स्ट वन इज GDR का जो डिविडेंड का सिनेरियो है, जो डिविडेंड मिलता है बाहर से, वो सेम है कैसे, जैसे कि शेयर से मिलता है डिविडेंड। ठीक है। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो नीचे लिख देना। ठीक है, आगे चलते हैं। फीचर्स आपके हो गए। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है। ये प्रोसेस होती कैसी है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई नहीं, मैं अपना 100% दे रहा हूँ। आप कोई भी आपको चीज़ पूछनी हो आप नीचे डाल सकते हैं, बेफिक्र, बेझिझक, बेफिक्रे होके, जैसे हमें। आगे चलते हैं। इशू प्रोसेस, इसकी इशू प्रोसेस क्या है समझते हैं। ये कोई इंडियन कंपनी है, पहले लिख देता हूँ मैं, ODB। As I already told you simply in the beginning of the video, इंडियन कंपनी ने क्या किया, शेयर इशू करे। वो कहाँ गई, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। ठीक है। इंडियन कंपनी शेयर इशू की है, वो गई DCB के पास गई। फिर वो क्या करता है, वो रिक्वेस्ट करता है ODB, दैट मीन्स ओवरसीज, यानी कि ओवरसीज, 7 समुंदर पार, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। रिक्वेस्ट करी कि आप इसको, हम जो हमारे शेयर्स हैं इसको कन्वर्ट कर लीजिए GDR में। तो ये इसका मेन रोल है, क्या करता है, हमारे शेयर्स कन्वर्ट कर देता है GDR में, और शेयर्स की जो रुपीज़ की वैल्यू होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डॉलर की वैल्यू में। और ये हमको एक रिसिप्ट देता है, इंस्ट्रूमेंट लाइक दिस, एक पेपर लाइक आई विल शो यू, ऐसे। ये GDR इंस्ट्रूमेंट है, GDR इंस्ट्रूमेंट है, देता है। और फिर क्या करता है, वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो उसमें डील करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है। आई रिपीट वन सेकेंड, द होल प्रोसेस। एक इंडियन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या किस चीज़ से गुजरती है। इंडियन कंपनी जाएगी पहले अपने ही डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक के पास। वो बैंक रिक्वेस्ट करेगा ODB से, ओवरसीज डेवलपमेंट बैंक से, कि हमारे शेयर कन्वर्ट कर लीजिए। वो कर लेगा, GDR इंस्ट्रूमेंट दे देगा, और फिर वो फॉरेन इन्वेस्टर्स में डील करेंगे, जैसे कि इंडिया के शेयर होल्डर डील करते हैं। सिंपल, ये इशू प्राइस है आपका। क्लियर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस। इसी में
एडवांटेजेस। पहला बात यह है कि हम इतना झमेला कर क्यों रहे हैं, GDR ADR फलाना ढिमकाना। कॉमन सी बात है, जब हमारी कंपनी विदेशी कंपनी पैसा लगाएगी तो इंडिया में क्या आएगा, फॉरेन कैपिटल। देखते हैं क्या क्या आएगा। US डॉलर आएगा। दूसरी बात, इकोनॉमी और मजबूत होगी, एनहेंस होगी। लिक्विडिटी पोजीशन कंपनी की हमारे देश की बढ़िया होगी, लिक्विडिटी पोजीशन। नेक्स्ट वन इज रेप्यूटेशन बढ़ेगी कंपनी की। कि जब कोई कंपनी, आप दिमाग लगाओ, जब कोई कंपनी वर्ल्ड वाइड ट्रेड कर रही है तो उसकी रेपुटेशन अपने आप उठनी ही है, उठती है। और आपका फॉरेन रिजर्व हमारे देश में आ रहा है। नेक्स्ट वन इज मोर चांसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आप मोर प्रॉफिट है कि GDR में डील करने में ज़्यादा प्रॉफिट है एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज डीलिंग इन डोमेस्टिक मार्केट। नेक्स्ट वन इज कि एडवांटेज क्या है GDR के। नेक्स्ट वन इज गेट्स टैक्स कंसेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी उसको हेल्प करती है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं GDR में डील करने के, कि कंपनी में इंडिया में पैसा आएगा, फॉरेन कैपिटल एनहेंस होगी, गुडविल रेपुटेशन गुडविल एनहेंस होगी, आपकी इकोनॉमी एनहेंस होगी, ये सब कुछ। और एक वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट, दैट इज हमारी रिलेशनशिप अच्छा होगा विदेश के साथ। जहाँ रिलेशनशिप अच्छा है वहाँ पे और भी कई इनडायरेक्टली फ़ायदे होते ही रहते हैं। तो ये आपका टॉपिक था गाइस GDR। आपने GDR समझ लिया तो ADR सिंपल सेम यही है, बस ADR मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसकी खास बातें क्या है, आई विल टेल यू। सिर्फ अमेरिका में जितने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसी में डील करता है, सिर्फ वहाँ के पीपल ही ADR में डील कर सकते हैं, बाकी सेम यही है, सेम फीचर, सेम एडवांटेज, सेम इशू प्राइस। आई रिपीट वंस अगेन, एक चीज़ GDR में छूट गई, वो ये है कि एग्जाम्पल सपोज कि रिलायंस कंपनी है, उसे GDR में अपना इन्वेस्ट किया और वो उसे लगा न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजेस ऑफ इंडिया में, तो फिर वहीं पे डील करेगा। मतलब कि एक देश में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, तो जहाँ पे तुम्हारा नंबर पड़ा वहीं पे आप डील करेंगे। एग्जांपल, ये हमारी काउंसलिंग होती है तो हम वहीं पे जाते हैं किसी कॉलेज में जहाँ पे हमारा नंबर पड़ा है, हमने नंबर लिया है। तो ऐसे ही सेम इसी प्रकार से कि ये अमेरिका है, अमेरिका में कई स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, हमारा नंबर पड़ा है इसमें, तो हम इसी में डील करेंगे। मीन्स वी विल डील ओनली इन दोज स्टॉक एक्सचेंजेस, और कह सकते हैं कि वी विल ट्रेड इन ओनली दोज स्टॉक एक्सचेंजेस इन विच आवर नंबर लाइज। तो GDR की तरह सेम ADR है। ADR की का सेपरेट वीडियो बनेगी, आपको सिंपल बेसिक में बताया। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं प्लीज़। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू सो मच गाइस, वेलकम।